रांची स्थित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात भी उपस्थित हुई। वृंदा करात ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पार्टी स्तर पर खड़े रहने की बात कही एवं पूरे घटनाक्रम को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट बताया। साथ ही कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार की जो भी नीतियां हैं, सभी नीतियां आम जनता के लिए बेहद ही फिसड्डी साबित हुई है एवं सांप्रदायिकता की राजनीति केंद्रीय स्तर पर चल रही है एवं इन सभी केंद्र सरकार के द्वारा चल रही गलत नीतियों के खिलाफ किसान मजदूर एक साथ खड़े होकर इसका जवाब देंगे। नेशनल स्तर पर जो हमारी सेंट्रल कमेटी है, केंद्रीय कमेटी है, हमने अपने प्रस्ताव में हेमंत सोरेन जी के साथ जो हुआ उसका बहुत ही सख्त शब्दों में हमने निंदा की और हमने कहा ये बीजेपी आरएसएस का जो रवैया है मनोवादी कि आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस शब्द में उनकी लीडर्स दिल्ली में बैठकर इस्तेमाल किया, ये बहुत ही निंदनीय है। ये तो राजा महाराजाओं का भाषा इन्होंने जो इस्तेमाल किया वहाँ हेमंत सोरेन जी आदिवासी लीडर के खिलाफ, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है। दूसरी बात है कि ईडी को अभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इनका जो जॉइंट वेंचर मोदी सरकार है, ये अभी अपने अलायंस के पार्टनर के रूप में ईडी, आईटी और सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है और कहीं भी कोई भी इस सरकार का विरोध करे उसको तुरंत ये बोला जाता है या तो हमें ज्वाइन करो या जेल जाओ। अभी बीजेपी का एकमात्र स्लोगन है या तो आओ या जेल जाओ। और क्योंकि हेमंत सोरेन जी नहीं माने, अभी उनको इस प्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको जेल में भेजा गया है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं और इस स्लोगन को लागू करने के लिए या तो हमारे पास आओ या जेल जाओ वाली जो उनका अभियान है, इसका बिल्कुल विपरीत असर आम जनता में है और निश्चित रूप पर आने वाले दिनों में झारखंड में लोकसभा की एक भी सीट इनको नहीं मिलने वाली। और हमारे आज की बैठक में सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो कुछ किया, जो कुछ प्रयास किया, ये उसका उल्टा असर पड़ रहा है जनता पर। तो सीपीएम पूरे तौर पर हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ हुआ उसके हम सख्त विरोध करते और डिमांड करते अभी ये झूठे मुकदमे को वापस लो और मुख्यमंत्री को अपने काम करने दो, ये हम लोग कहना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी जितने भी ये सब धर्म को इस्तेमाल करके ये जो पूरी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अभी अयोध्या की उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन्होंने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट का फैसले का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कोई धार्मिक स्थान के ऊपर इस प्रकार का कभी भी घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ये कह दिया कि अभी मथुरा और बनारस बाकी है। इसका मतलब अभी ये दल, ये बीजेपी और मोदी सरकार, ये खुद ही सर्टन नहीं है, खुद ही उनकी दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि इसके बावजूद भी हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इसलिए और भी तेजी के साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे देश के हित के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और वो कुछ भी करे, आज एक बार फिर किसान मजदूर हमारे देश के खड़े हो गए और आज जो इन्होंने प्रयास किया कि इनकी संयुक्त आंदोलन को तोड़कर हम बातचीत करके
16 तारीख का प्रोग्राम को फेल करे जो संयुक्त किसान मंच और ट्रेड यूनियन के मंच ने दिया, उल्टा पड़ गया। कल जो बातचीत भी उनकी हुई, क्योंकि सभी जानते हैं कि मोदी की गारंटी एक गारंटी है कि हम अपने वायदे को कैसे तोड़े और तोड़कर हम तुम्हें कैसे भ्रमित करें। ये मोदी की गारंटी जरूर है। मोदी की गारंटी का मतलब या मोदी सरकार की गारंटी का मतलब, जो भी हमने वायदा किया उसको हम तोड़ेंगे, और वो वायदा पूरा हो ही रहा है। और इसलिए आज किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। आज मजदूर सब जगह जो है, कहीं हड़ताल, कहीं प्रदर्शन, कहीं धरना, सब जगह औद्योगिक हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। लोग परेशान हैं महंगाई से। मोदी जी की गारंटी महंगाई बढ़ेगा, मोदी जी की गारंटी बेरोजगार बढ़ेगा, मोदी जी की गारंटी हम किसानों की जो एमएसपी का कानून का हमने वायदा किया, हमने नहीं किया। ये सब बातें हैं। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ सदस्य ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में कहा कि विगत दिनों जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुई है, यह पूरी तरह से सरकार पलटने को लेकर रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर किसी प्रकार से कोई कुठाराघात न हो, इसे लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से खड़ा रहा है। वहीं एचईसी के मौजूदा हालात पर वहां का प्रबंधन जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, और वो जो पूरा जो 72 घंटे का पीरियड था और राजभवन का जो रोल रहा, पूरी इनकी कोशिश थी कि सरकार को हम पलट दें। तो लेकिन गठबंधन एकजुट था और वाम दल भी पूरे मजबूती के साथ खड़े थे कि कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजभवन का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। और जो जानकारी मिली, अखबारों में भी आया कि महामहिम ने 2 रिपोर्ट जो भेजी थी उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा भी कर दी थी। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के इस एटीट्यूड की निंदा की, और फ्लोर मट में जो फ्लोर टेस्ट में घंटी तो बज गया। लेकिन यही है कि हेमंत सोरेन नहीं झुके। अगर हेमंत सोरेन दूसरे लोगों की तरह अगर झुक जाते हैं तो हो सकता है कि ईडी का शिकंजा ढीला हो जाता, और भाजपा का एजेंडा यहाँ पर जो है फेल हुआ है। डिस्कस हमारे के एजेंडा में है वो है एचईसी, जो कि हमारा एक मातृ उद्योग है और एक झारखंड के लिए बहुत प्रेस्टिजियस है। आज महीनों से वहाँ के वर्कर्स आंदोलन पर हैं और पूरी एकताबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष समिति बना के। लेकिन वहाँ मैनेजमेंट जो है वो कैंटीन बंद कर दिया। अभी जन सहयोग से यूनियन द्वारा चंदा करके कैंटीन चलाया जा रहा है। पिछले 25 दिन से काम धाम बंद है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप काम कीजिए, तो काम करने के लिए तो लोग जा रहे हैं। ऑफिसर्स भी काम बंद किए हुए हैं। कोई कच्चा माल नहीं है। अभी 200 करोड़ का तत्काल और 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट का ऑर्डर, यानी 1400 करोड़ का ऑर्डर है एचईसी के पास, लेकिन कच्चा माल वगैरह है नहीं। और मैनेजमेंट जो है वो चाह रहा है कि आंदोलन को रोक दें और उसके बाद जो है इसी तरह 22 महीने से वेतन नहीं मिला है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप तत्काल अभी 2 महीने का वेतन दीजिए, कच्चा माल दीजिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए एचईसी मैनेजमेंट जो कह रहा है कि वहाँ पर काम को बंद कर दिया, काम बंद नहीं किया गया। खुद प्रबंधन जो है